Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapeeth Residential School Shopuri and I welcome you to watch my channel. Well, so I tried to teach you with my heart and very deeply about any concept. Well, so I am here before you. Today I will explain you very deeply and the narration part 3. It means एक स्टेप और आगे, जितना हम कल पढ़ रहे थे उससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन में थोड़ी सी विभिन्न प्रकार की रूल्स होते हैं, रूल्स निभाना पड़ता है और जितने अच्छे से हम रूल्स समझ पाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से हम बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। वेल, सो मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने कल बताया था आपको कि जो पास्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो नेक्स्ट सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ सेड को टोल्ड में भी बदलते हैं या सीज को टेल्स में भी बदलते हैं, वो मैं नियम बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से एक उदाहरण देखिए, उससे समझेंगे आप। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे राम सेड टू मी आई एम योर सर्वेंट। राम सेड टू रमेश I am your servant। ये डबल कॉमा है। तो इस तरीके से देखिए अब इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, राम सेड टू रमेश, इसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको सेड को टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि टेल होता है, वैसे प्रेजेंट में होता तो टेल्स में बदलते, लेकिन यहाँ पर पास्ट है तो टोल्ड में। ठीक है ना, पास्ट फॉर्म चलेगा। तो और जिन टू को हटा देंगे तो आई एम योर सर्वेंट। तो देखो मैं बदल कर बता रहा हूँ आपको, तो रमेश का रमेश ही रहने दीजिए। ये क्या है, डायरेक्ट है। कैसा है, डायरेक्ट है। ध्यान रख देता हूँ, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, देखो रमेश सॉरी राम सेड की जगह टोल्ड कर दीजिए, राम टोल्ड। टू को भी हटाइए, रमेश डायरेक्ट। राम टोल्ड रमेश। और मैंने आपको बताया था कि दैट से जो यहाँ पे आता है उसको दैट से जोड़ते। तो राम टोल्ड रमेश दैट। अब इसको जोड़ेंगे, देखो कौन कह रहा है, राम बोला रमेश से। क्या बोल रहा हूँ, तो भाई मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो सर्वेंट कौन हुआ, राम हुआ ना। तो राम को इधर लाएंगे। अब राम को यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ही लगाना होगा। राम टोल्ड रमेश दैट ही, इसको ही में बदलेंगे क्योंकि वह सर्वेंट है, किसका, रमेश का। तो ही वह सर्वेंट है, तो ही। तो ये अब ये नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट में है सेंटेंस, पास्ट में करना पड़ेगा। तो ही वॉज हिज सर्वेंट, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है ना, ही वॉज, ठीक है ना। रमेश ने कहा कि भाई, राम ने कहा रमेश से कि भाई मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ, राम टोल्ड रमेश, राम ने रमेश से कहा दैट ही वाज हिज सर्वेंट, वो उसका सर्वेंट है। दूसरा देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये हटाइए, दूसरा देखिए। जैसे यू सेड टू रमेश, यू सेड टू रमेश। अब देखिए ध्यान से, आई एम योर सर्वेंट। अब इसको देखिए ध्यान से, वही सेंटेंस, अगला वाला सेम सेंटेंस है। इसको थोड़ा चेंज किया हमने, यहाँ राम की जगह यू कर दिया। ठीक है ना, तो यू सेड टू रमेश, आपने रमेश से कहा, क्या कहा, भाई मैं आपका सर्वेंट हूँ।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, यू सेड दैट, यू सेड रमेश दैट, और यहाँ पर यू ही जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति ही सर्वेंट है, रमेश ने कहा ना, तो कहेंगे रमेश वाज हिज सर्वेंट मीन्स यू, तो यू सेड रमेश दैट यू, और यहाँ पर वाज कर दीजिए, प्रेजेंट का पास्ट में कर देंगे, तो यू वाज हिज, ये और माना यानी रमेश का, हिज माना रमेश को उसका है, तो यू वाज हिज सर्वेंट। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, आईडी मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जैसे बी सेड टू हिम वी हैव प्लेड गेम, तो बी सेड टू हिम, we said to him we have played, well, अब देखिए ध्यान से, we said to him यानी कि हम सब लोगों ने मिलकर के कहा, किससे, उससे कहा, क्या कहा, we have played well, हमने अच्छा खेला, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इसको we said की जगह told कर देंगे, we told हिम, उसको, और यहाँ दैट से जोड़िए। अब यहाँ पर बात आप रख जा दीजिए, यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, है ना, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो वी टोल्ड हिम दैट, अब वी हैव प्लेड वेल, कौन कह रहा भाई जी बात कि हमने अच्छा खेला, हमने कहा जी, मतलब हम ही लोग खेले, कौन खेला मतलब, तो वी टोल्ड हिम दैट वी प्लेड, तो वी हैव प्लेड को लेकिन पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वी हैड प्लेड, क्या कर देंगे, वी हैड प्लेड वेल। इस तरीके से आप सेंटेंस जो नरेशन होते हैं सीख सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ये जो है डायरेक्ट है, डायरेक्ट नरेशन है, और ये इनडायरेक्ट, ठीक है ना। समझ में आएगा नहीं आएगा, देखो बेटा आपको समझ में आएगा इफ यू पे अटेंशन टुवर्ड्स योर लर्निंग, टुवर्ड्स योर knowledge, which thing is very essential in learning possible. So it's compulsory to understand all the concept related to narration. आपको थोड़ा बहुत ये कठिन लगता होगा क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी टफ आ रही है, तो आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। चलिए और मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार मेहनत करते रहिए, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8085215890, मीन्स आप डायल कर सकते हो और फिर मेरे को पूछ सकते हो, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, प्रयास करूंगा हमेशा आपके लिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते जैसे, ठीक है ना, जैसे हम कोई सा भी सेंटेंस ले ले, मैं आपको बता देता हूँ ये सारे सेंटेंस को, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, इसको किस में चेंज करते हैं। अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब बता रहा हूं मैं पहले, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को किस में चेंज करती है ना, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना चाहिए। कैसे देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको किस में चेंज करना मैं बता रहा हूँ, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, चेंज करें। और प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, अभी मैंने बदला था, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करें। ये चेंज करने का नियम है, आप उस साइड वाले सेंटेंस को, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज कर सकते हैं, भूल मत जाना कभी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। इसको चेंज करना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और मान लीजिए पास्ट परफेक्ट आ जाता है, तो फिर उसको नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ही है, तो किस में चेंज करेंगे, तो नो चेंज, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें। इसी तरीके से फ्यूचर आ जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसकी जैसे सेल होती है, सेल को शुड, विल को वुड में करें, या मान लो उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर पास्ट होता है, तो उसमें कर सकते हैं चेंज, ठीक है ना। जैसे विल का वुड कर सकते हैं, सेल का शुड कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको फ्यूचर का सेंटेंस भी बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ फ्यूचर का भी, इनको मैंने बहुत बता दिया, आपको समझ में भी आ गया। एक फ्यूचर का देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल मीट यू, उसने मुझसे कहा भाई आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है ना। कौन मिलेगी, ये शी मीन्स फीमेल, कोई भी हो सकती है। अब देखिए, जैसे मैं आपको चेंज करके रहा हूँ, जैसे बिल है, तो बिल को वुड में कर देंगे चेंज, ठीक है, ये पास्ट हो जाएगा, मतलब फ्यूचर का पास्ट। तो देखो ध्यान से, शी टोल्ड करेंगे, इसको मैंने बताया, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट, की। अब कौन मिलेगी, मतलब आई नहीं आएगा, यहाँ पर आई माना तो नहीं हो गया, सी, क्योंकि जी मिलेगी लड़की, ये मिलेगी, इसलिए इसमें सी लाएंगे, ठीक है। तो सी टोल्ड मी दैट सी, अब इसको वुड कर दीजिए यार, इसी की बात कर रहा हूँ। तो सी वुड मीट, अब किसको मिलेगी, यू मानेगा, मुझसे मिलेगी ना, तो मी लगाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से आप चेंज करिए भाई, इसको समझने की जरूरत है। समझ गए तो ये फिर जो है गले भी ऐसा चक्कर नहीं चलेगा, समझ में आ गई। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन, देयर इज नो एनी डिफिकल्टी, देयर इज नो एनी कॉम्प्लिकेशन इन नरेशन, देयर इज अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर की बात हो रही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वैसे ही रटते रहे कि इस बिल को वुड कर दी, सैड को शुड कर दी, क्योंकि प्रोनाउंस भी चेंज हो रही, सब्जेक्ट भी चेंज हो रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो फिर जिंदगी भर रट्टा खत्म, और नहीं समझ पाए तो ऐसे ही उलझे रहेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ वॉच माई चैनल एंड माई वीडियो अगेन एंड अगेन। जहाँ कहीं भी आपको लगता है तो पॉज करके फिर देख सकते हैं, और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल ले करके आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ उलझ जाएं, अटक जाएं, तो के सर इज विद यू, बोले के सर विल हेल्प यू इन एनी केस। वेल, सो डोंट वरी, देयर इज नो नीड टू वरी, I will help you in any case.
Well, so try always to study the concept of anything else. Well, so you will understand and you will learn so powerful speaking English language. Thank you to watch.